नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी प्रकट की थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी देवी को प्रकट किया था या नहीं किया था, इसके संबंधी इंटरनेट के ऊपर और बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारी जो डिटेल है, जानकारी है, वो अलग अलग समझाई जाती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको वो असली जानकारी बताने वाला हूँ जो वहाँ पर उस समय घटित हुई थी। बात कुछ ऐसी है कि उस समय औरंगजेब और उसके समकालीन जो दोस्त थे वो लगातार हिंदुओं को, ब्राह्मणों को पकड़ के मुसलमान बना रहे थे। तो इस प्रकार वो लगातार लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे और गुरु गोबिंद सिंह जी लगातार इन सभी का विरोध कर रहे थे और दुश्मनों का सामना कर रहे थे। उनकी कौम थी, उनके पास जो लोग थे, उनके श्रद्धालु थे, अक्सर ही वो इन चीज़ों से लड़ने से, मरने से बहुत ज़्यादा डरते थे। गुरुजी उन सभी के बीच में उनके अंदर जोश भरा करते थे, परंतु सभी के सभी श्रद्धालु उनके पास, गुरुजी के पास इकट्ठे होकर चले गए और गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते कि गुरुजी, यदि हम एक ही बार में इन दुश्मनों का खात्मा कर दें, यदि चंडी देवी हमारी मदद कर दे तो तभी हम चंडी देवी से मदद मांगेंगे और चंडी देवी हमारी मदद कर देगी। परंतु तो इन लोगों ने परेशान होकर गुरुजी के पास अपनी एक अर्ज रखी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से कहा कि गुरुजी, हमारे कुछ पंडित हैं, पंडित केशोदास जी, जो चंडी देवी को बुला के प्रकट करके चंडी देवी से मदद मांगेंगे। और तो गुरुजी ने मना कर दिया, परंतु इन लोगों के बार बार दबाव डालने के उपरांत भी गुरु जी को मानना पड़ा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन सभी को इनकी भाषा में समझाने के लिए कहा कि जी हाँ, जाओ आप पंडित केशोदास को बुला लो। तो बनारस से पंडित केशोदास आते हैं। बनारस से पंडित केशोदास अपने 100 शागिर्दों को लेके आते हैं। ये 100 शागिर्द पंडित केशोदास के साथ लगातार दिन रात यज्ञ करते हैं। अब ये जो यज्ञ है धीरे धीरे संपन्न हो रहा होता है, लेकिन चंडी देवी प्रकट नहीं होती, क्योंकि इन पंडितों के मन में, पंडित केशोदास के मन में काफ़ी सारा लालच भरा होता है और वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से माया निकलवानी चाहता है, पैसा लूटना चाहता है। वो 1 लाख रुपए की हवन सामग्री वहाँ पे टीले के ऊपर मंगवा लेता है। गुरुजी बार बार पंडित केशोदास से पूछते कि पंडित जी, आपको इतने दिन हो गए यज्ञ करते हुए, तो अभी तक चंडी क्यों नहीं प्रकट हुई है? तो पंडित केशोदास का कहना है कि गुरुजी जो चंडी देवी है वो रुष्ट हो गई है, उसके लिए हमें किसी की बलि देनी पड़ेगी। तो पंडित केशोदास, जब गुरुजी बार बार उससे ज़्यादा पूछते थे तो पंडित केशोदास को शक होने लगा कि गुरुजी को लगता है, शक हो गया है कि वो मेरी इस चाल को समझ गए हैं, अब मेरा यहाँ से बच के जा पाना मुश्किल हो गया है। तो पंडित केशोदास गुरुजी को कहता है, गुरुजी, यहाँ पे हमें एक सूझवान और सुंदर व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, पंडित केशोदास के मन में ख्याल होता है कि मैं साहिबजादा अजीत सिंह का नाम लूँगा और साहिबजादा अजीत सिंह का नाम लूँगा तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ये मना कर देंगे, क्योंकि वो उनका पुत्र है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि पंडित जी, यदि आपको किसी सूझवान समझदार व्यक्ति की बलि देनी है तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपकी ही बलि दे देते हैं, क्योंकि आपको सारा ज्ञान है, आप सूझवान हैं, आपने दुनिया घूमी हुई है और आपने 108 ग्रंथ पढ़े हुए हैं। पंडित जी को ये सारी चाल उल्टी पड़ती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है, गुरुजी, आज हम और ज़ोर से कोशिश करेंगे, कुछ और मंत्र पढ़ेंगे और देखेंगे कि कल तक लगता है कि चंडी प्रकट हो जाएगी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी उस दिन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गुरुजी वापस टीले के ऊपर जाते हैं। तो रात को ही जो पंडित केशोदास होता है वो अपने चेलों चापटों के साथ वहाँ से भाग गया होता है। अब कहानी में मोड़ यहाँ पे ये आता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी अपने भक्तों को समझाना चाहते थे कि ये जो लोग हैं, ऐसे लोग आपसे पैसा लूटते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी जब वहाँ पे टीले पे पहुँचते हैं अपने कुछ खास सिख सेवकों के साथ, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता सिवाय हवन सामग्री में। अब गुरुजी अपने सिखों को वहाँ पे हुक्म दे देते हैं, जितने भी सिख भाई होते हैं वो उस हवन सामग्री को उठा के उस हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं। किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। वहाँ पे जब वो उसको हवन सामग्री को हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं तो वहाँ पे एकदम से अग्नि उत्पन्न होती है। अब जब अग्नि उत्पन्न होती है तो एक तो वैसे पहाड़ी का ऊंचा टीला है, पहाड़ों का आपको पता है, किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर, सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जब आप आग जलाओगे तो भी दूर तक पता चलेगा, उसका धुआं उठेगा। और जब बहुत सारी आग एकदम से निकलेगी
तो आसपास में लगेगा कि पता नहीं कौन सा बड़ा धमाका हुआ है। तो इसी प्रकार जब लोगों ने आसपास में देखा कि पहाड़ी के ऊपर अचानक से इतनी ज़्यादा आग निकली है, इतना बड़ा धमाका हो गया, तो ये कैसे हो गया। लगता है कि वहाँ पे जो पंडित केशोदास है उसने चंडी प्रकट कर दी है। ये चीज़ देख के आसपास के लोग भागते हुए पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वो पहाड़ी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो जाके क्या देखते हैं कि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी अपने हाथ से, उनके हाथ में जो तलवार होती है उस तलवार को म्यान से निकालते हैं और वो जो आग जल रही होती है उस हवन सामग्री से, तो वो उसके ऊपर इस प्रकार यूँ खड़ी कर देते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वो तलवार उस हवन सामग्री की आग के ऊपर इस प्रकार रख दी। तो लोगों को लगा कि वहाँ पे चंडी प्रकट हुई है। तो गुरु जी ने उन लोगों के दिमाग में ये बात डालने के लिए कि ये तलवार ही आपकी चंडी है। अब लोग कहते हैं कि वहाँ पे कड़कड़ाहट हुई, आसमान से बिजली गिरी, तो ये सारी चीज़ें एकदम अचानक से जब आग उत्पन्न हुई तो आग के कारण हो जाता है। तो गुरु जी ने वहाँ पे उन लोगों को दे दिया, कहा कि ये जो तलवार है यही आपकी चंडी देवी है, चंडी देवी ही आपकी इस तलवार में समा गई है, आप इस तलवार को ले लो और जाके इन पापियों का नाश कर दो। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा ही तलवार को चंडी कहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहीं पर भी ना तो चंडी देवी का पाठ पढ़ा है, ना ही उन्होंने चंडी देवी के, ना ही वो काली के, किसी भी देवी देवता के श्री गुरु गोविंद सिंह जी उपासक नहीं थे, ना ही किसी देवी देवता को मानते थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हर एक सिख को ये स्पेशली कहा है कि कोई भी उनका जो सच्चा सिख होगा, कोई भी वो किसी भी देवी देवता को नहीं मानेगा, किसी भी तस्वीर को, किसी भी मूर्ति को नहीं पूजेगा। वो सिर्फ अकाल पुरख और परमात्मा का पूजन करेगा और सिर्फ अकाल पुरख को ही मानेगा। और जो अपना सर है वो अपना सर सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने ही झुकाएगा और किसी के आगे नहीं झुकाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से होप कि आप सब समझ गए होंगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी किसे कहा है, क्यों कहा है और चंडी कैसे सिद्ध हुई। उस आग में जो तलवार थी उसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी बना दिया और वही चंडी उन लोगों के हाथ में दे दी, बेजुबान लोगों के हाथ में। और उनके हाथ में जब वो चंडी पकड़ाई तो उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी को अमृत पान कराया, अमृत छकाया और इन सभी को शूरवीर और योद्धा बना दिया। जब ये लोग शूरवीर और योद्धा बन गए तो इन लोगों ने मुगलों का इतना डट के मुकाबला किया कि आखिरकार औरंगजेब को अपनी हार स्वीकारनी पड़ी। मुगल अक्सर ही हर बार जब भी सिखों की मुगलों के साथ लड़ाई होती थी, जंग होती थी, तो मुगल अक्सर ही सिखों से हार के वापस जाते थे। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। अब्दाली के साथ लड़ाइयाँ हुई थी। जस्सा सिंह आलूवालिया ने अब्दाली के साथ जो लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में हम बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।